हाँ जी। अब देखिए 2.7 का प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कहता है? 2 pf पिकोफैरेड, 3 pf और 4 pf धारिता वाले 3 संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? पार्स। ये पार्स क्रम का मतलब समझना है समांतर क्रम। ठीक है, तो अभी हम ए और बी निकालने के पहले इसमें जो दिया है उसका मान लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? दिया है, क्या लिखूं बताओ? C1 बराबर कितना? 2 pf हो गया। C2 बराबर कितना हो गया? 3 pf हो गया। और C3 बराबर कितना हो गया? 4 pf। अब यहां पर संयोजन की कुल धारिता पूछा है ए नंबर पर। संयोजन कौन सा है देखो तो? पार्स क्रम है ना। तो थोड़ा सा लिख देंगे यहां पर पार्स क्रम संयोजन की कुल धारिता। तो मैं यहां हिंदी नहीं लिख रहा, समझ जाना। पार्स क्रम संयोजन की कुल धारिता, हिंदी तो इसी से लिख लोगे प्रश्न से। क्या होता है सूत्र समांतर क्रम का? तो सीधा सूत्र है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब क्या करना चाहिए? इनका मान रख दो। तो C बराबर C1 का मान कितना है? 2 प्लस C2 का मान कितना है? 3 और C3 का मान कितना है? 4। तो ये C बराबर जोड़ो कितना हो गया? 9 और लास्ट में PF लिख दिए, ये 9 PF हो गया। तो संधारित्र की धारिता का मान बढ़ा कि घटा? है ना, ये 2 3 4 अलग अलग था, उससे ज़्यादा ना मिला हमको। तो जब हम सीधा सीधा जोड़ते हैं माने पार्स क्रम में, तो संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये भी समझ लेना इस प्रश्न से, बाकी वो लिखना नहीं है। इतना क्लियर हो गया? तो कोई भी मान दे इस तरह से सूत्र लगा के तो आप हल ही कर सकते हो। अब इसका बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या बोलता है? यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरक से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो इसी लाइन को पूरा उतार देना है, ज्ञात शब्द हटा देना है और कीजिए शब्द हटा देना। देखो, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरक से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, और डैश कर देना। ठीक है, अब ये आवेश निकालेंगे कैसे? देखो, जो सूत्र पढ़े हो, C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। ये सूत्र होता है संधारित्र का। तो मुझे Q चाहिए तो क्या होना चाहिए भला? C भी। Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर C भी। तो जो हिंदी लिखो, हिंदी लिखने के बाद आपको ऐसे करना है। Q1 बराबर C1 भी, फिर Q2 बराबर C2 भी, और फिर Q3 बराबर C3 भी। ठीक है, कोई यहां पर डाउट है? यही सूत्र है। Q बराबर C भी 3 बार लिखा हूं, पहले लिख लेना। Q बराबर C भी, Q बराबर C भी, Q बराबर C भी, फिर 1 1 लगा देना, 2 2 लगा देना, 3 3 लगा देना। अब मान रखने की कोशिश करते हैं। देखो, C1 का मान कितना है? 2 पिको फैरेड है, तो 2 लिखेंगे और पिको का मान यहां पर रखना है। पिको का मान कितना था? हाँ, 10⁻⁻12, 10 की घात -12 हो गया। अब यहां पर V लिखा है, V का मान देखो तो यहां पर 100 लिखा है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 100। ठीक है, अब 2 है तो मैं 2 लिख दिया, और गुणे अब इसको हल कर देना है। तो देखो, ये 10 की घात क्या है? -12, और 100 को क्या लिखोगे? 10 गुणे 10 लिख सकते हो, माने कितना हो गया? 100 की घात 2। तो 12 में 2 चला जाएगा तो 10, तो ये हो जाएगा 10 की घात -10। मात्रक क्या लिखूं यार? निकाल क्या रहे हो बताओ? तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ये लिखना जरूरी है यहां पर कि ये किस में आ जाएगा? कूलाम में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसका करूं तो बताओ, ये C2 का मान कितना है? 3। तो 3 गुणे पिको का मान भी रख देना, कितना? -12। अब वोल्टेज तो यही है, सभी को समान वोल्टेज दे रहे हैं, तो कितना हो गया? 100। अब कुछ नहीं आएगा, इसमें भी 2 कम कर दो तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात -10 कूलाम। ठीक है, इसी तरह से यहां पर देखेंगे ये कितना है? 4 गुणे 10 की घात -12, है ना। और गुणे में क्या कर दूं? 100, तो बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 10 की घात -10 कूलाम। ठीक है,